बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी वीडियो में अबुल हसन के असर अंगेज किरदार को उजागर करते हुए 4 जरूरी मौज़ूआत का गहराई से तजज़िया पेश कर रहे हैं। हम जायजा लेंगे कि ये मौज़ूआत इनके काम में कैसे ज़ाहिर होते हैं और असरी गुफ्तगू में इनकी वसी तार असरात। बराए करम हमारे साथ रहे और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इन तसव्वुरात के पीछे के मैनी को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, 4 बुनियादी मौज़ूआत अबुल हसन को अब्दुल सलाम की तालीम से गुजरे, जैसा कि इनके मशहूर हज़ब, जिसे सलवातुल मशीशाइया कहा जाता है, से समझा जा सकता है। वहदत वजूद, जिसका इसने कहा कि सिर्फ सुन्नत के जरिए हासिल किया जा सकता है। खुदा और इसके फैसलों का खौफ बिल्लाह, यह अकीदा के खुदा पर हर जगह है और यह कि इसकी तख्लीक करदा हर चीज में इसका चेहरा देखना जरूरी है। कि सिर्फ बहरो वहदत में खलक होकर ही सालक अपने वजूद और सफात को छोड़कर अल्लाह और इसकी सफात में जम और जज़ब हो सकता है। जबल अल्लाह से रूहानी से कबल अब्दुल सलाम ने अपने तालिब इल्म को अफ्रीका मुंतकिल होने की पेशगोई की थी, जहां वो शांति के नाम से मशहूर हो गया और वो मुमताज रूहानी मुकाम जो बिलाखिर खुद अहदुल इस्लाम से विरासत में मिलेगा। अबुल हसन बयान करते हैं कि उन्होंने ख्वाब में अपने आका को अर्शे अल्लाही के पास खड़ा देखा। जब इसने सुबह को इस ख्वाब के बारे में बताया तो अब्दुल सलाम ने जवाब दिया कि ए अली, ये मैं नहीं था जो तुमने देखा था, ये वो मुकाम था जो तुम मुझसे वारिस हो गए। अली, खुदा खुदा है, अल्लाह अल्लाह है और मर्द मर्द है। जब आप लोगों में हूं तो अपनी जुबान को राज का जिक्र करने से और दिल को इनकी तरीकों की नकल करने से रोकें। दीन के लाजमी अहकाम की तामील में मतवज्जो रहें और अपने जिस्मानी अज़ा को हराम चीजों से बचाएं। आप में वली का किरदार पाया तकमील को पहुंचेगा। दूसरों को सिर्फ इस दर्जा की नसीहत करो जो तुम पर वाजिब है और कहो कि ऐ अल्लाह, मुझे इनके जिक्र से और इनकी तरफ से आने वाली रुकावटों से सुकून अता फरमा, मुझे इनके शर से निजात दे। तेरा फजल मुझे इसके फजल से काफी हो और मुझे इनके दरमियान महफूज रख। बेशक आप हर चीज पर कुदरत रखते हैं। ऐ अली, आप इनके बुराइयों से ज्यादा भागें, क्योंकि इनकी मेहरबानी आपके दिल को तकलीफ देगी और इनकी बुराई आपके जिस्म को मुतासर करेगी। दिल से बेहतर है कि जिस्म को तकलीफ हो। नसीहत के जुदागाना अल्फाज जो अब्दुल सलाम ने अपने शागिर्द को त्यूनिस के लिए रवाना होने से पहले दिए थे, इनमें शऊर की बातनी और ज़हरी खुदा की मरकजियत में तब्दीली, तमाम हालतों में खुदा के साथ कनात और खुशहाली और मुसीबत में तख्लीक से बातनी दस्तबरदारी पर जोर दिया गया था। अब्दुल सलाम की ये बुनियादी तालीमात अबुल हसन के तौसर से शाज़ली तरीका की बुनियाद पर असूल बन जाएंगी। कुछ देर अपने आका के पास रहेगा। अबुल हसन अपने उस्ताद के हुक्म पर त्यूनिस के शाज़लिया के रवाना हुआ और वहां से इसका नाम शाज़ली पड़ा। वो अपने पहले साथी अबू यैया अब्दुल्ला इब्ने सबाला अल हबीबी के हमरा शाज़लिया के करीब जब्बल ज़ख़वान की चोटी पर एक गार में एक नए एतकाह में दाखिल हुआ। जब्बल ज़ख़वान के इलाके में शदीद रूहानी मशक़ों के बाद उन्होंने तसव्वुफ़ की तालीम देने का हुक्म दिया गया। इसी मुनासिबत से इसने त्यूनिस में 1228 में अपना पहला अदारा ज़ाविया कायम किया, जब नए गवर्नर अबू ज़करिया भी आए। त्यूनिस में अपने इब्तदाई सालों के दौरान अबुल हसन ने सबसे पहले 40 तालिब इल्मों को पढ़ाया, जो 40 दोस्त औलिया और मरहूबून के नाम से मशहूर थे। इसकी नई तरक्कियत का एक शानदार कामयाबी थी, जिसने सुल्तान के खानदान समेत जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। मशर के अपने एक दौरे पर
ایک ایوبی سلطان نے اسے اور اس کی اولاد کو مذہبی اوصاف کے ذریعے عطا کیا۔ ایک بہت بڑے مینار جو اس سے قبل مصر کے اسکندریہ شہر کو گھیرے ہوئے دیواروں سے نکلا تھا، ابو الحسن کئی سال تیونس میں رہے، یہاں تک کہ ایک دن خدا تعالی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک نوجوان لایا جو اس کا جانشین اور اس کے مقام اور اس کے مقدس سلسلہ کا وارث بننے والا تھا۔ ابو عباس المرسی اسپین کے مرسی آتے تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ شیخ ابو الحسن کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔